एक लड़की सड़क पर चल रही थी। उसने सफेद रंग का प्लेन सूट पहना हुआ था, हाथों में वेलवेट चूड़ियां, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने। वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी तेज हवा चलना शुरू हो गई और उसी के साथ हल्की बारिश भी। आरूही परेशान होते हुए हड़बड़ाकर बोली, तू भी ना आरो, पता था मौसम खराब है, छाता लेकर नहीं आ सकती थी क्या? अब देख, भीगना पड़ेगा। वो लड़की अपने हाथों से बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। बारिश के साथ तेज हवा उसकी चुन्नर को उड़ा रही थी। उसके लंबे ब्राउन सिल्की बाल उसकी कमर पर लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें उसे और खूबसूरत बना रही थी। ये थी आरोही। तभी कोई तेजी से उसके नजदीक आया और अपने छाते से आरोही को कवर कर दिया। वो लड़का आरोही को बारिश से बचाने की कोशिश में खुद भी भीग चुका था। जैसे ही दोनों की नजर एक दूसरे से मिली तो वो दोनों एक दूजे में खो से गए। भीगी हुई आरोही जैसे सीधा उस लड़के के दिल में उतर रही थी। वहीं वो लड़का जिसका नाम था अरिजीत शर्मा, उसे देख न जाने आरोही का दिल वो बेहद ही हैंडसम था। ग्रे आइज, माथे पर बिखरे बाल, लंबे हाइट, परफेक्ट बॉडी। आरोही खोए हुए अंदाज में, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। मैं छाता लाना भूल गई थी। इतनी खूबसूरत भूल के लिए शुक्रिया, वरना इतना खूबसूरत पल कैसे नसीब होता मुझे। पहली ही मुलाकात में जैसे दोनों के दिल एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। तभी अरिजीत की नज़र आरोही के हाथों में पड़े छाते पर गई। उसने आरोही के हाथ से छाता लेकर कहा, अरे ये तो रहा छाता, होते हुए भी भीग रही हैं आप। ओह सॉरी, मेरा मेरा ध्यान ही नहीं गया, दिमाग से निकल। इससे पहले आरोही अपनी बात पूरी करती, अरिजीत बिना कुछ कहे आरोही के हाथ में अपना छाता पकड़कर वहां से चला गया। दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए थे कि उन दोनों के छाते एक्सचेंज हो गए और उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहा। उसके जाने के बाद आरोही ने अपना सर पकड़ लिया। हो गॉड, ये मुझे क्या हो गया? एक नंबर की गधी है तू आरो। वैसे ये कितना प्यारा था। आई विश कि इससे दोबारा मिल पाऊं। तभी आरोही का ध्यान छाते पर गया। ओ गॉड, हमारा छाता ही रिप्लेस हो गया। हाँ, वैसे अच्छा इशारा है भगवान का। क्या पता इसी बहाने हम दोबारा मिल जाएं। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आरोही के होठों पर आ गई। 2 दिन बीत गए। आरोही की आंखों में जैसे वो लड़का बसता गया था। रात के वक्त वो विंडो में खड़ी हुई चांद को देखकर बोली, पता नहीं कौन था वो। एक ही नज़र में दिल में बस गया। गॉड, गॉड प्लीज एक बार मिला दो उसे। नेक्स्ट डे शाम के वक्त वो घर लौट रही थी। अचानक से उसकी स्कूटी बंद पड़ गई। वहां बैठे 3 लड़कों का एक गैंग तेजी से आरोही के पास आकर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। खूबसूरत हसीना, इतनी रात को, अरे भाई थोड़ा हमें भी खातिर का मौका दो ब्यूटीफुल। देखो देखो, मुझे मुझे कमजोर लड़की मत समझना। 2 मिनट में धूल चटा दूंगी, इसलिए मुझे जाने दो। अरे रे 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 रे, मिल जाएंगे खाक में भी, लेकिन उससे पहले अपने हुस्न की बारिश में भिगा दो जाने मन। आरोही बहुत डर चुकी थी। रात अंधेरी थी। अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। तेज सुनसान सड़क पर गहरा सन्नाटा था। आरोही का रंग डर से पीला पड़ चुका था। तभी उन दोनों लड़कों ने आरोही का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे एक जोरदार चीख आरोही के मुंह से निकल गई। उस लड़के के खींचने से आरोही की कुर्ती का शोल्डर फट गया। तभी हवा की एक झोंके की तरह बाइक पर एक लड़का आया। उस लड़के ने उन दोनों लड़कों को कपड़ों की तरह धो डाला। कोई लड़का जो बुरी तरह से उन दोनों लड़कों को पीट रहा था। आरोही को अंधेरे में उस लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा था। थोड़ी ही देर में वो लड़के बुरी तरह से जख्मी हो गए और किसी तरह वहां से भाग निकले। आरोही डर से बुरी तरह से कांप रही थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का अरिजीत शर्मा था। वो जल्दी से आरोही के पास गया। जैसे ही थोड़ी रोशनी अरिजीत के चेहरे पर पड़ी तो आरोही झट से उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आरोही का यूं गले लगना अरिजीत के दिल को धड़का गया। वो खुद से बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? इसका मेरा नजदीक होना मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रहा है? न जाने कब अरिजीत के हाथ आरोही की कमर पर चले गए। जब आरोही थोड़ी शांत हुई तो नजरें चुराकर बोली, सॉरी, वो मैंने आपको। अरिजीत ने अपनी जैकेट निकालकर आरोही को पहना दी और उसे एक साइड ले गया जहां बारिश की बूंदें नहीं आ रही थीं। दोनों वहां बारिश के रुकने के इंतजार में बैठ गए। वैसे तुम प्रॉब्लम्स के पीछे भागती हो या फिर प्रॉब्लम्स तुम्हारे पीछे? तुम जो मुसीबत को इनविटेशन देती रहती हो, और ये बारिश और तुम्हारा मिलना, ये कैसा इत्तेफाक है? ये सुनकर आरोही अरिजीत को घूरने लगी। हायरा, मेरा नाम अरिजीत शर्मा है। मैं एक सिंगर हूं और अभी अपने करियर को बनाने में लगा हुआ हूं। और तुम? मैं आरोही, एक फैशन डिजाइनर। मेरा खुद का एक बुटीक है।
तभी अरिजीत ने देखा आरोही सर्दी से कांप रही थी। वो सीधा अरिजीत के दिल में उतर रही थी। वो उसकी आंखों में डूब कर बोला, वैसे एक बात कहूं, तुम इस बारिश में ऐसी भीगी हुई और मेरी इस ब्लू जैकेट में बहुत हसीन लग रही हो। दिल कर रहा है कि अपनी बात पूरी करने से पहले ही अरिजीत ने कपकपाती आरोही के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और आरोही शर्मा कर उससे सिमट गई। बारिश थोड़ी रुकी तो अरिजीत बोला, सुनो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं। और हाँ, पिछली बार हमारे छाते रिप्लेस हो गए थे तो वो भी एक्सचेंज कर लेंगे। छाते नहीं, दिल रिप्लेस हो गए हैं अरिजीत। अरिजीत आरोही को गले से लगा लेता है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे आरोही, और इस बारिश की तरह हमेशा प्यार बनकर एक दूसरे पर बरसते रहेंगे, हमेशा। और ये जगह हमारी प्यार की गवाह होगी। वक्त ऐसे ही बीतने लगते हैं। आरोही अरिजीत की दो मुलाकात सच्चे प्यार में बदल गई थी। दोनों अब एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं ले पाते थे, और कब 2 साल बीत गए दोनों को पता नहीं चला। एक दिन वो हमेशा की तरह मिले थे। 2 साल किसी खूबसूरत सपने की तरह बीत गए। अरिजीत, मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और 2 साल में तुम भी एक फेमस सक्सेसफुल सिंगर बन गए। अब मुझे तुमसे शादी करनी है। अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकती। मैं भी अब तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता हनी। मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और आज शाम में मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर आरोही खुशी से उछल पड़ी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, बस एक बार घर वाले मान जाएं, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे और कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। जहां वो दोनों अपनी आने वाली खूबसूरत कल के सपने देख रहे थे, वहीं किस्मत उनके साथ एक नया खेल खेलने वाली थी। शाम हो गई थी। अरिजीत आरोही को लेकर अपने घर पहुंचा तो आरोही शॉक्ड हो गई। वाह, ये अरिजीत का घर कितना बड़ा है, एकदम महल जैसा। और मैं तो एक छोटी सी फैशन डिजाइनर हूं। अगर इन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? क्या हुआ आरू, कहाँ खोई हो? अंदर चलो, मैं तुम्हें माँ और पापा से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ चलो। जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो मिस्टर अमन शर्मा, अरिजीत के पापा, और मिसेस शर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माँ पापा, ये आरोही है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। देखो, लड़की तो बहुत ही सुंदर और अच्छी है, पर हमें आरोही से अकेले में कुछ बात करनी है। तब तक तुम जाओ और किचन से आरोही के लिए जूस बना कर लाओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आया। अरिजीत मुस्कुराते हुए किचन में चला गया। तभी मिस्टर अमन शर्मा बोले, हाँ तो बेटा, क्या करती हो तुम और परिवार में कौन कौन है? जी, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। मेरा खुद का एक बुटीक है और मेरी फैमिली में बस मेरे पिता हैं, जो कि बैंक मैनेजर हैं। बेटा, हमारा बेटा एक सुपरस्टार है, आज का सुपरहिट सिंगर। उस पर शहर की सारी लड़कियां मरती हैं। ऐसे में अगर एक बैंक मैनेजर की बेटी से शादी करेंगे तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी ना बेटा। बाकी तुम खुद समझदार हो। पर आंटी, अरिजीत मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। देखो आरोही, अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है और तुम अरिजीत को खुश देखना चाहती हो तो अरिजीत की जिंदगी में वापस कभी मत आना, वरना अंजाम तुम खुद भुगतोगी। तभी अरिजीत हाथ में ट्रे लिए जैसे ही आया, आरोही रोते हुए वहां से भाग गई, जिसे देख अरिजीत हैरान होकर बोला, आरू, रोते हुए क्यों गई? पापा, आप लोगों ने उससे क्या कहा? मैंने उसे उसकी औकात दिखाई है। वो लड़की तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम आज के बाद उससे नहीं मिलोगे, समझे? ये सुनकर अरिजीत के होश उड़ गए। अरिजीत बिना एक पल गवाई जैसे ही बाहर गया तो आरोही वहां से जा चुकी थी। ओह गॉड, आरोही कितना हर्ट हो गई होगी। मुझे उसे मनाना पड़ेगा। वो जरूर वहीं गई होगी जहां उसे मैं जाकर मनाता हूं। आरोही सीधा उसी जगह पर पहुंच गई जहां वो पहली बार मिले थे। वहां एक छोटी सी बेंच डली हुई थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। वो कितनी ही देर वहां बैठी हुई रोती रही। अचानक ही वो हैरान हो गई। ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो हमेशा यहाँ अरिजीत के साथ आती हूँ। आज क्यों नहीं आया वो? और ये मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? एक ही पल में आरोही सब कुछ भूल चुकी थी। तभी अरिजीत वहां पहुंचा और आरोही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और प्यार भरी आवाज में बोला, आई एम सॉरी आरू। माँ पापा ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी शादी कर लेंगे। ये सुनकर आरोही चौंक गई और अरिजीत को खुद से अलग करते हुए कहा, शादी? माँ पापा, ये सब क्या कह रहे हो अजीत? मैं तो कभी तुम्हारे घर वालों से मिली ही नहीं, और शादी वो हम अभी नहीं कर सकते। मुझे अभी अपना बुटीक ऊंचाइयों पर ले जाना है। ये तुम क्या कह रही हो आरू? आई नो कि तुम बहुत हर्ट हो गई हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मुझे ऐसे डराओगी। नहीं अरिजीत, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, बल्कि मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि मैं यहां कैसे आई। ये सुनकर अरिजीत चौंक गया, पर कुछ सोचकर वो चुप हो गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। इसी बीच अरिजीत ने कई बार आरोही से शादी करने की बात की, पर आरोही ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया। पर इस बीच अक्सर आरोही चीजें भूलने लगी थी।
एक दिन अरिजीत ने आरोही को मिलने बुलाया और 3 घंटा वेट करने के बाद भी जब आरोही नहीं आई तो अरिजीत गुस्से से भरकर आरोही के घर जा पहुंचा और उस पर चिल्लाकर बोला, आरोही, मैं पिछले 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आई क्यों नहीं? क्या अब मेरा प्यार तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? क्या तुमने मुझे कब बुलाया? और तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी हो अरिजीत, तुम्हारे बिना एक सांस लेना भी मेरे लिए नामुमकिन है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी अरिजीत ने टेबल पर रखा आरोही का फोन उठाकर वो मैसेज दिखाकर बोला, ये देखो, मैंने तुम्हें मैसेज करके बीच पर आने को बोला था और तुमने भी रिप्लाई किया हुआ है कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। इतना बोलकर अरिजीत गुस्से में वहां से चला जाता है और आरोही वहीं ढेर हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मैं अक्सर चीजें भूल क्यों जाती हूं? मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। इतना बोलकर आरोही जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर उसे सब बता देती है। डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर आरोही के होश ही उड़ गए। मिस आरोही, आपको अल्जाइमर की बीमारी है। अल्जाइमर? यस मिस आरोही, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, पर यह बीमारी आपको बहुत पहले से है। ये सुनकर आरोही घबराकर उठ खड़ी हुई और डॉक्टर से बोली, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है डॉक्टर? क्या ट्रीटमेंट लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी? आई एम सॉरी आरोही, पर आपकी बीमारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और अब इसे रोक पाना नामुमकिन है, क्योंकि आपकी बीमारी का आखिरी स्टेज शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में ये बढ़ जाएगी कि आप अपने सारे अपनों को भूल जाएंगे, यहां तक कि आप कौन हैं आपको ये भी याद नहीं रहेगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपकी याददाश्त हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं कुछ मेडिसिन आपको दे देता हूं, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फायदा हो। ये सुनकर आरोही के कदम लड़खड़ा गए। वो वहां से भागते हुए सीधा सड़क पर आ गई और सड़क के बीचों बीच बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्यों भगवान, क्यों क्यों मुझसे ये मेरी इतनी प्यारी यादें छीन रहे हो? मुझे खुद को भूलना मंजूर है, पर अरिजीत को कैसे भूल जाऊं? अगर मैं उसे भूल गई तो वो कैसे जिएगा? वो मुझसे इतना प्यार करता है, हमारे प्यार की खूबसूरत यादें कैसे मिट जाने दूं? वो घंटों ऐसे ही चीखती रही, पर उसका दर्द कम नहीं हुआ। तभी उसने अपने आंसू साफ किए और गहरी सांस लेकर बोली, मैं कुछ ही दिनों में सब भूल जाऊंगी। मैं अरिजीत को भी भूल जाऊंगी। ऐसे में अरिजीत की तकलीफें और बढ़ा दूंगी। नहीं, मैं उसके साथ इतना गलत नहीं कर सकती। मैं अरिजीत से रिश्ता तोड़ लूंगी, उससे दूर हो जाऊंगी। ये मेरी तकलीफ है तो मैं ही इसे झील। मैं अरिजीत को कभी अपनी बीमारी की भनक नहीं लगने दूंगी। इतना बोलकर वो सीधा घर चली गई। रात भर उसका तकिया भीगता रहा। अगले दिन उसने अरिजीत को मैसेज किया और 4 बजे मिलने बुलाया। और जैसे ही वो अरिजीत से मिलने घर से निकली तो तेज हवाएं शुरू हो गईं। तभी उसे उसी जगह पर अरिजीत खड़ा नजर आया। आई एम सॉरी आरू, कल मैंने तुम पर थोड़ा गुस्सा कर दिया। आई एम सॉरी हनी, आज के बाद मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। तुमको पता है, मुझे रात भर नींद नहीं आई। आई लव यू यार। अरिजीत ने बेताब होकर आरोही को अपने सीने से लगा लिया। आंसू के कुछ बूंद ने अरिजीत की आंखों को बहा गईं। तब तेज बारिश शुरू हो गई। अरिजीत का उसको यूं बाहों में भरना आरोही का दिल तड़पा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने के लिए उसका मन चाहा कि वो अरिजीत को खुद में बसा ले, पर वो तो अरिजीत को खुद से दूर करने आई थी। वो मन में बोली, नहीं आरोही, अगर तू ऐसे कमजोर पड़ी तो अरिजीत की जिंदगी में आने वाले दर्द की वजह तू होगी। मैं उसे भूल जाऊं और वो एक तरफा प्यार के साथ जिए, क्या उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? दूसरे ही पल आरोही ने अरिजीत को जोर से धक्का दिया और वो चिल्लाकर बोली, हर चीज का एक वक्त होता है अरिजीत। 2 साल से हम लोग डेट कर रहे हैं। अब बस मैं बोर हो चुकी हूं तुमसे। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। इट्स टाइम टू मूव ऑन। आरो, ये तुम क्या कह रही हो? माना मैंने कल तुम पर गुस्सा किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अलग हो जाएं। और हुआ क्या है जो तुम इतनी परेशान हो? बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओ कम ऑन यार अरिजीत, इतने टाइम से तुम मुझसे शादी करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने एक बार भी हाँ बोला नहीं ना? इसका ये मतलब है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूं। हाँ, एक वक्त था जब तुम मुझे अच्छे लगते थे, पर अब वक्त बदल चुका है और मेरी पसंद भी। आरू प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। प्लीज ऐसा मत करो। अरिजीत की तरफ देखकर आरोही का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो अरिजीत के सीने से लगकर फूट फूट कर रो दे, पर उसे अरिजीत को सख्त दिखाने की एक्टिंग करनी पड़ी। पर आंसू लगातार आंखों से बह रहे थे, पर बारिश की वजह से अरिजीत से छुपे हुए थे। एक आखिरी बार बोल रही हूँ अरिजीत, मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ, इसलिए मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। मैं बहुत ही जल्द दक्ष रायजादा से शादी करने वाली हूँ। उम्मीद करूंगी कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इतना बोलकर आरोही तड़पते दिल के साथ वहां से जाने लगी। प्लीज रुक जाओ आरू, मत जाओ। मेरा दिल कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें मेरी कसम आरू, प्लीज मेरा दिल तोड़कर मत जाओ।
अरिजीत चीख चीख कर आरोही को रोक रहा था। लाखों कांच के टुकड़े अरिजीत को तड़पता देख आरोही के दिल में चुभ रहे थे। आसमान भी जैसे उन दोनों के तड़प पर रो रहा था। आरोही किसी तरह वहां से निकल गई और अरिजीत वहीं ढेर हो गया। क्यों आरोही, क्यों तोड़ दिया मेरा दिल? क्यों क्यों मैंने तुमसे इतना प्यार किया और इस प्यार में खुद को झोंक दिया? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने मेरा प्यार भरा दिल ठुकरा दिया? जहां अरिजीत बुरी तरह से तड़प रहा था, वहीं आरोही तेजी से घर पहुंचकर बेड पर गिर पड़ी और सिसक सिसक कर रो पड़ी। आई एम सॉरी अरिजीत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, जो दर्द मैंने दिया वो उस दर्द से कम होगा। अगर मेरे साथ रहकर मुझे खुद को भूला हुआ अजनबी के रूप में देखते तो सह नहीं पाते। मैं कल ही दिल्ली से शिमला चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। काश काश कि मैं तुम्हें कभी ना भूलूं। काश कि तुम्हारा ये प्यार हमेशा मेरे दिल में रहे। दोनों अलग अलग थे, पर दोनों ही तड़प रहे थे। वक्त जैसे कहर बनकर उन पर टूट रहा था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। ना तो आरोही ने अरिजीत से कांटेक्ट किया और ना ही अरिजीत ने। उसका तो आरोही ने दिल तोड़ दिया था। दोनों ही दर्द में थे। अब आरोही की बीमारी धीरे धीरे उस पर हावी होने लगी थी। कभी वो गैस पर खाना रखकर भूल जाती तो कभी कस्टमर को पैसे लिए बिना ही ड्रेस दे देती। छोटे मोटे हादसे भी उसके साथ होने लगे, जिससे वो सहम गई। अगर मैं कुछ दिन और यहाँ रही तो अरिजीत को मेरा सच पता चल जाएगा। तुमसे दूर जाने की हिम्मत तो नहीं जुटा पा रही अरिजीत, पर मुझे जाना होगा। आरोही तुरंत ही शिमला के लिए निकल गई। कई दिन फिर बीत गए तो अरिजीत बेचैन हो उठा। तू भी ना अरिजीत एक नंबर का स्टूपिड है। अगर आरोही ने तुझे गुस्से में छोड़ भी दिया तो क्या तू उसे बुला देगा? इडियट कहीं का। मुझे फौरन जाकर आरू को वापस लाना होगा। इतना बोल अरिजीत सीधा आरोही के घर पहुंचा, जहां से आरोही के पिता मिले। देखिए अंकल, आई नो कि आप मुझे नहीं जानते हैं, पर मैं आपको जानता हूं और मैं आरोही का दोस्त हूं। वैसे आरोही कहाँ पे है? मुझे उससे मिलना है। अरे बेटा, वो तो शिमला चली गई है। अल्जाइमर की वजह से वो बहुत टेंशन में रहने लगी थी, पर उसने कहा कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और फिर वो यहां से चली गई। क्या कहा? अल्जाइमर? ये सुनकर अरिजीत के पांव तले जमीन खिसक गई। अरिजीत उल्टे पांव आरोही के फैमिली डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर, क्या यहाँ पर आरोही आई थी और क्या उसे अल्जाइमर है? यस मिस्टर अरिजीत, आरोही का ये आखिरी स्टेज है। अभी तक तो वो सब कुछ भूल भी चुकी होगी। डॉक्टर, क्या आरोही को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है? देखिए, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग तो अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आगे तुम्हारा प्यार, तुम्हारी शिद्दत और तुम्हारी मेहनत। अगर वो कुछ देर के लिए उसे कुछ याद भी दिला सकती है, पर कितनी देर के लिए याद आएगा? ये नहीं कह सकता, शायद हमेशा के लिए सब याद आ जाए, या फिर शायद कुछ घंटों के लिए, या फिर कुछ मिनट के लिए, या फिर शायद कभी भी नहीं। डॉक्टर की बात का जवाब दिए बिना अरिजीत सीधा शिमला के लिए निकल गया और आरोही के पिता के दिए एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक वृद्धाश्रम था, पर पता नहीं कैसे वहां आरोही को जगह मिल गई थी। जैसे ही अरिजीत की नजर आरोही पर पड़ी तो उसका दिल तड़प उठा, क्योंकि जो आरोही हर टाइम अच्छे से सज धज कर रहती थी, आज उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने एक सिंपल सी प्लेन फ्रॉक पहनी हुई थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। अरिजीत तुरंत भागकर आरोही को अपने गले से लगाकर सिसक पड़ा। मुझे माफ कर दो आरू, मैंने तुम्हें जाने से रोका नहीं। मैं कैसे तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया। आई एम सो सॉरी। तभी आरोही ने अरिजीत को धक्का दिया और खोए हुए अंदाज में बोली, आप कौन है सर, और मुझे ऐसे गले क्यों लगा रहे हैं? देखो, मेरे नजदीक मत आना, मैं आपको नहीं जानती। अब तक आरोही अपनी पिछली पूरी जिंदगी भूल चुकी थी। ना तो उसे अरिजीत याद था, और ना ही उसका नाम, और ना ही उसका चेहरा, ना ही उसका प्यार। वो डर कर खुद में सिमट रही थी। आरू, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा अरिजीत। क्या तुम अपने अरिजीत को नहीं पहचान रही? देखो, मेरी आंखों में देखो, इनमें सिर्फ तुम बसी हो। आरोही घबराकर पीछे हटने लगी। स्ट्रेस की वजह से उसका सर घूमने लगा और पूरी बॉडी कांप रही थी, और दूसरे ही पल वो बेहोश होकर अरिजीत की बाहों में गिर पड़ी। आरोही की ऐसी हालत देख अरिजीत का दिल बुरी तरह से तड़प रहा था। उसने आरोही को अपनी बाहों में उठाया और जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठा लिया और ड्राइविंग करने लगा। दूसरे ही पल उसके चेहरे को देखकर बोला, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आरू तुम मुझे भूल गई। दुख तो इस बात का है कि मेरी हंसती खेलती आरू कैसे जिंदा लाश बन गई है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मैं अपनी जान लगा दूंगा। तुमको ठीक होना ही होगा आरू, मेरे लिए। ये बोलते हुए अरिजीत के गाल आंसुओं से भीग गए थे। आज से पहले इतना बेबस उसने खुद को कभी महसूस नहीं किया था। अरिजीत आरोही को लेकर सीधा अपने घर पहुंचा। आरोही को देख अरिजीत के माता पिता हैरान रह गए कि आखिर जिस खूबसूरत लड़की से वो मिले थे, वो कैसे बेजान और फीकी सी हो गई है। अरिजीत अपने माँ पापा को आरोही के बारे में सब बताता है। माँ पापा, आज से आरोही यहीं रहेगी। मैं आरोही से शादी करने वाला हूँ। एक मिनट अरिजीत, अरे ये लड़की जिसकी जिंदगी का एक पल का भरोसा नहीं है, जिसे तुम याद तक नहीं हो, तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे?
दिमाग तो ठिकाने है ना? हाँ डैड, आपने सही सुना। मैं कल ही आरोही से शादी करूंगा, और अगर आरोही को कुछ याद नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो सब याद है ना। मैं अकेले ही ये रिश्ता जिंदगी भर निभा लूंगा। बस। अरे जीत, बहुत हो गया। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। कल तू शादी कर लेगा, और अगर परसों ये लड़की तुझ पर बोझ बन गई तो हम तुझे ये बेवकूफ़ी हरगिज नहीं करने देंगे। ठीक है? आप लोगों को मंजूर नहीं है ना, तो मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। अकेले ही निभा लूंगा मैं ये रिश्ता। और रही बात आरोही की, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आरोही के नाम कर चुका हूँ। अरिजीत के दिए फैसले के सामने अब मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को हाँ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने भी शादी के लिए मंजूरी दे दी। अगले दिन आरोही को होश आया तो अरिजीत को अपने सामने देखकर घबरा गई। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। देखो, तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लाया हूँ। नहीं, आप मेरे दोस्त नहीं हैं। मुझे यहाँ से जाना है, और मेरे कपड़े भी नहीं चाहिए। काश हमारी शादी होने के बाद तुम्हें वो सारी यादें याद आ जाएं। शादी भी हो गई थी, पर आरोही को कुछ भी याद नहीं था। वो अरिजीत से दूर दूर ही रहती थी, और यही बात अरिजीत का दिल चीर देती थी। देखते ही देखते आरोही की कंडीशन बिगड़ने लगी। अब उसकी बॉडी पर उसका कंट्रोल नहीं रहा। ना वो कोई काम कर पाती थी, और ना ही खुद से खाना खा पाती थी। अरिजीत 24 घंटे किसी छोटे बच्चे की तरह उसका ख्याल रखता था। उसके बाद भी आरोही के प्यार का एक भी पल उसे नसीब नहीं होता था। मैं ऐसे ही दिन ब दिन अपनी आरू को भूलने नहीं दे सकता। मुझे अपनी कोशिश बढ़ानी होगी। इतना बोल अरिजीत ने कुछ सोचा और अपने एक दोस्त से मदद के लिए बोला। अरिजीत एक लाइव परफॉर्मेंस देने वाला था, जिसमें अरिजीत की दोस्त नेहा आरोही को लाने वाली थी। अरिजीत एक सुपरस्टार था। लोगों की फौज उमड़ पड़ी। स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा हुआ था, पर अरिजीत सिर्फ आरोही का इंतजार कर रहा था। तभी नेहा जैसे ही आरोही को लेकर आई, अरिजीत ने माइक में अपना गाना शुरू कर। सामने जब भी रहती हो, ना जाने क्यों दिल ये कहता है। सामने जब भी रहती हो, ना जाने क्यों दिल ये कहता है। छोड़ो ना तुम मुझको यूं राहों में, खो जाऊंगा मैं तेरी यादों में। कह दो ना मुझसे प्यार है तुमसे, बात जोली भूली थी अब याद है मुझे, कह दो। इतना याद आते ही आरोही को सब याद आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो तेज भागने लगी। उसे भागता देख रोते हुए अरिजीत ने अपनी बाहें फैला दी। आरू बाहों में छुप गई, और अरिजीत और आरोही दोनों फूट फूट कर रोने लगे। दोनों ही एक दूसरे को खुद में बसा लेना चाहते थे। वहां मौजूद लोगों का शोर तालियों से गूंज उठा। उनके प्यार का जश्न आज पूरी दिल्ली मना रहा था। आरोही को सब याद तो आ गया था, पर डॉक्टर के बताए अनुसार ये सब कितने मिनट के लिए आया था, या कितने घंटे, या फिर सारी जिंदगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पर अरिजीत और आरोही, उन्हें जो पल मिले थे, उसमें वो पूरी दुनिया को भूलकर एक दूजे में खो गए। कभी कभी कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस दिल में रह जाती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता? और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है।